जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 नवंबर, दिन बुधवार। सतगुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। उनके वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच जाओगे। आज के सत्संग का शीर्षक है सहज कृपा। आज के सत्संग में पूज्य महात्मा जी बताते हैं कि हमारे सतगुरु देव दाता दीनदयाल जी हमेशा अपने गुरुमुखों से एक यह सवाल ही क्यों करते हैं, और वह सवाल है कि गुरुमुखों, आप सभी खुश प्रसन्न हैं। हमेशा सतगुरु जी अपने गुरुमुखों से ऐसा सवाल क्यों करते हैं। पूज्य महात्मा जी आज हमें इस सत्संग में बताते हैं। तो आइए आज के इस सत्संग का पूरा लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम प्यारे श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव जी आज अपने घर आए हैं और अपने प्रेमियों के लिए अनंत खुशियां लाए हैं। श्री सदगुरुदेव जी की रहमत से ही ये मंगल घड़ियां आई हैं। आज के पावन शुभ दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन कई दिनों से ये खुशखबरी श्रवण करके हृदय में प्रसन्न हो रहे थे और इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरुमुखों के हृदय में सदा अपने प्रभु जी के पावन श्री दर्शनों की सच्ची लगन रहती है। उन्हें ये ज्ञात होता है कि हमारे जीवन की जो सच्ची निधि है वो केवल महापुरुषों का पावन मिलन और उनके शुभ दर्शन होते हैं। और जैसे ही ये शुभ अवसर उनके जीवन में आता है तो वो हर्ष में फूले नहीं समाते। जिस प्रकार के अब इस समय गुरुमुख जन ये पावन श्री दर्शन करते हुए अपने हृदय में अपने सद्गुरुदेव जी का ये पावन श्री दर्शन करके उनको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं और कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये पावन घड़ियाँ वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची निधि हैं, सच्ची दौलत है। जिस शुभ अवसर की खातिर और जिस शुभ इस दौलत को पाने के लिए हमारी आत्मा जन्म जन्म से उस प्रभु परमेश्वर से याचना कर रही थी, वो शुभ घड़ियाँ अब हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी असीम रहमत बरसाते हुए हम सबको प्रदान किए हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन को सही अर्थों में जीवन बनाने वाली हैं। जब ये घड़ियाँ नहीं होती, नहीं मिलती, तो गुरुमुख जन सदा उनके स्मरण, ध्यान और उनकी याद में लगे रहते हैं। और महापुरुष भी अपने प्रेमियों को उनके प्रेम को देख करके सदा उनको ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहते हैं।
अभी थोड़े समय पहले ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करके कई स्थानों पर गए। वहाँ पर उन्होंने अपने प्रेमियों को अनेक प्रकार से वचन उपदेशों से, पावन श्री दर्शनों से और आशीर्वादों से निहाल किया। इतना कष्ट उठाते हुए भी फिर भी अपने श्री आनंदपुर के प्रेमियों के प्रेम में वो संलग्न हो करके अपने उस कार्यक्रम को त्याग करके भी श्री आनंदपुर में पधारे हैं। तो ये हमारे बहुत ही सौभाग्य हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है और ये कृपा हम सब पर जैसे ही बनी रहे, ऐसे ही उतरती रहे। सभी गुरुमुख जन इसी की याचना करते रहते हैं। वाणी में भी वर्णन हुआ है कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे दीजियो। ये गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। उन्होंने भी अपने इष्ट देव सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के जब चिरकाल के बाद ये पावन श्री दर्शन हुए तो उन्होंने ये वचन उच्चारण किए थे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं नर रूप में प्रकट हो करके हमारे घर बैठे हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है। तो हम सब गुरुमुखों को भी ऐसा ही ये स्वर्णिम अवसर इस समय मिला है कि हमको घर बैठे अनायास अपने श्री दर्शनों से निहाल किया है, कृतार्थ किया है। और इसके साथ ही सभी गुरुमुख जन जिन खुशियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो हमारे महाप्रभु जी ने सबसे पहले आते ही सबसे कुशल क्षेम पूछी है कि सभी गुरुमुख सज्जन खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि वो हमें खुश प्रसन्न देखना चाहते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये पावन आशीर्वाद अभी प्रदान किया कि सभी गुरुमुखों को इस शुभ अवसर के बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत कृपा हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमें कृपा करके जो स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है और हमारे लिए जो नित्य प्रति ये पावन श्री वचन होते रहते हैं कि गुरुमुख जन अपने समय को सकार्थ बनाए रखने के लिए इन भक्ति के नियमों का पालन करते रहें। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, जो भी श्रद्धा के साथ इनका पालन करेगा उसको निश्चय ही ये उसके जीवन का कल्याण भी होगा और यही खुशियाँ उसके हृदय में सदा भरपूर रहेंगी। तो हम अपने प्रभु जी के चरण कमलों में यही विनती प्रार्थना करते हैं कि आपके पावन श्री दरबार की ये दुर्लभ सेवा हमको मिलती रहे और हम आपकी श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सकार्थ करें, लोक और परलोक को संभाल लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।